हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रेमचंद सर। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में समास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। समास एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिससे कि परीक्षा में हर हाल में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए फ्रेंड्स, बिना समय बर्बाद किए हम लोग इस चैप्टर को देखते हैं और फास्ट रिवीजन करते हैं, इसलिए आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहें। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। फ्रेंड्स, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? आजन्म जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, क्योंकि ये अव्ययी भाव का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस एक में कर्मधारय समास नहीं है? ये पूछ रहा है कि कर्मधारय समास नहीं है। देखिए, अब यहाँ से पहले हम ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी से, कि तुम अपना भला बुरा स्वयं सोचना, तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए। भला बुरा देखिए द्वंद्व समास हो गया। विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है, ऊंच नीच में द्वंद्व समास हो गया। उठो दिया बत्ती का समय हो गया, दिया बत्ती में भी क्या हो गया? द्वंद्व समास हो गया। तो क्या बचा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। लड़का भूख से अधमरा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, गुरुदेव शब्द में समास है। गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? इसका करेक्ट होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास। नेक्स्ट है, बारहसिंहा शब्द में समास है। बारहसिंहा में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। देखिए फ्रेंड्स, मैं वीडियो को बहुत ही फास्ट वे में ले चल रहा हूँ, क्योंकि कम समय में अधिक से अधिक आप प्रश्नों का रिवीजन कर सके। बाकी अगर आपको डिटेल्स में पढ़ना होगा तो डिटेल्स में अगर पढ़ना है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, हम वीडियो लेकर के आएंगे, ट्रिकी वीडियो। कर्मधारय समास का उदाहरण है, इसमें से किस शब्द में कर्मधारय समास है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी श्वेत पत्र। श्वेत पत्र में कर्मधारय समास है, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, परमानंद में समास है। तो परमानंद में कौन सा समास है? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कर्मधारय समास। परमानंद में कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? इसमें से बताना कि समास कौन सा नहीं है। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, कर्मकारक समास, बहुब्रीहि समास। तो फ्रेंड्स, सबको पता है कि समास 6 होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। लेकिन ये कोई समास नहीं होता है कर्म कारक, ये कोई समास नहीं होता है। कर्म कारक एक कारक होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो? तो बताइए, जब जहां पे संख्या का बोध हो जाएगा, जब प्रथम पद जो होगा संख्यावाची हो जाएगा, तो वहां पे द्विगु समास होता है। जहां पे संख्या शब्द का प्रयोग हो गया वहां पे द्विगु समास हो गया। नेक्स्ट है, महाजन शब्द में समास है। तो महाजन में आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास। महाजन में कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, वहां पे होता है। वेरी गुड। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, लेकिन अगर अन्य पद प्रधान हो जाता है तो वहां पे क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि समास। इसका अर्थ ही अलग निकलता है, जैसे लंबोदर, गजानन, श्वेतांबर, दिगंबर, पीतांबर, ये सब जो होते हैं ये क्या हो जाएंगे? बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, जलमग्न शब्द में समास होगा। जलमग्न, जल से मग्न या जल में मग्न, तो जहां पे विभक्तियों से संबंधित हो गया, कारक से संबंधित अगर किया जाता है, अगर कोई चिन्ह, तो वहां पे तत्पुरुष समास हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? तो वज्रपाणी में बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा बहुब्रीहि समास।
नेक्स्ट है पंचवटी शब्द में समास है। तो पंचवटी में फ्रेंड्स अभी मैंने बताया संख्यावाचक शब्द का प्रयोग हो गया, पंच पांच, यहाँ पे हो गया आपका द्विगु समास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। उपर्युक्त वाक्य में प्रयुक्त घास फूस शब्द में समास है। घास और फूस में कौन सा समास है? तो इसको बोलने से ही लग रहा है कि घास और फूस, जब च शब्द का लोप होता है और शब्द का लोप होता है वहां पे द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, घास फूस में द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण बताना है फ्रेंड। तो शूलपाणी, यथाक्रम, हसमुख और हथकड़ी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, शूलपाणी, बीड़ा पाणी, ये सब जो है ये मैंने कहा कि इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि इससे एक विशेष अर्थ निकलता है, इसमें बहुब्रीहि समास होता है। तो शूलपाणी इज करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है? द्विगु समास, भुजदंड, माखन चोर, भला बुरा, चतुर्भुज। अभी मैंने बताया जहां पे संख्या का बोध हो गया वहां पे चतुर्भुज, चतुर मतलब चार भुजा, तो द्विगु समास यहाँ पे हो जाएगा किसमें? चतुर्भुज में। नेक्स्ट है 18 नंबर, प्रतिदिन शब्द में समास होगा। तो प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास होगा फ्रेंड्स? तो प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास होता है। इसका भी एक ट्रिक है कि उप अनुसूर सु स प्रति यथा, उप अनुसूर सु स प्रति यथा अगर किसी शब्द के प्रारंभ में होता है तो वहां पे अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट है, जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता है तो उसे कहते हैं। तो अभी फिर प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, देखिए कई परीक्षाओं में ऐसा प्रश्न पूछा गया है। जब संख्यावाची जब जहां पे हो जाता है तो वहां पे हमारा द्विगु समास हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष्य हो उसे कौन सा समास कहते हैं? सबको पता है कि जब विशेषण विशेष्य की जहां पे बात होती है वहां पे कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जैसे नील गाय, गाय कैसी है? नीली है, मतलब गाय की विशेषता बता रहा है कि गाय नीली है, तो वहां पे कर्मधारय होगा। तो ये प्रश्न जो कह रहा है कि जब विशेषता की बात होती है, विशेषण की बात होती है तो वहां पे हमारा कर्मधारय समास हो जाता है। फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार अगर विजिट किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे कहते हैं। जहां पे दूसरा शब्द प्रधान हो जाए वहां पे तत्पुरुष समास हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे। क्या थे? कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे। रेखांकित में समास बताइए। अब गुरु भाई में बताना है कौन सा समास है। तो गुरु भाई में दोस्त होता है तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। लड़की चौलड़ी पहने है, लड़की चौलड़ी पहने है रेखांकित में समास है। अब चौलड़ी मतलब यहाँ पे संख्यावाचक शब्द का प्रयोग हो गया, संख्या समझ में आ रहा है चौ, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, द्विगु समास। नेक्स्ट है, जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो उसे कहते हैं। प्रश्न को रिपीट कर दिया, जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो उसमें द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न को देखें, पहले हो या बाद अगर कोई भी पद प्रधान नहीं होता है वहां पे बहुब्रीहि समास होता है। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे तो होता क्या है, थर्ड ऑप्शन इसका आ जाता है, इसका कोई अलग से अर्थ निकलता है, वहां पे बहुब्रीहि समास हो जाता है। नेक्स्ट है, जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो उसे क्या कहते हैं? अगर अर्थ की दृष्टि से देखा जाए, अगर उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है? फ्रेंड्स यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। अभी मैंने बताया अव्ययी भाव समास का एक सिंपल सा एग्जाम्पल कि उप अनुसूर सु स प्रति यथा, तो अगर ये सब अगर शब्द के प्रारंभ में आ गए
तो समझ लीजिए अब बेभाव समास है। देखिए यथा यहाँ पे आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, धनुर्बाण में किस तरह का समास है? धनुर्बाण, तो धनुर और बाण मतलब धनुष भी है यहाँ पे और बाण भी है, इसमें च शब्द का लोप हुआ है, इसलिए यहाँ पे द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। शोका कुल में समास है, तो शोका कुल में कौन सा समास है? तो इसको पढ़ने से पता चलेगा कि शोका कुल, शोक से व्याकुल, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए, जो कुल है वो शोक से डूबा हुआ है, शोक में डूबा हुआ है, जहां पे अगर कारक चिन्हों का प्रयोग हो गया तो वहां पे तत्पुरुष समास का प्रयोग कर देते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अकाल पीड़ित में समास होगा। अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? तो अकाल से पीड़ित तत्पुरुष समास हो जाएगा। जय पराजय में कौन सा समास है? तो जय पराजय, जय और पराजय द्वंद्व समास का इसमें प्रयोग होता है, जय और पराजय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, पर्णकुटी शब्द का समास है, तो पर्णकुटी शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। सिंह द्वार शब्द में समास है, तो सिंह द्वार में सिंह का द्वार तत्पुरुष समास, सिंह का द्वार तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट है कोषकारः, कोषकारः में कौन सा समास है? तो कोषकारः में तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए। यथोचित, यथोचित में कौन सा समास है? यथा आ गया फ्रेंड्स, तो यथा आते ही तुरंत इसको पकड़िए, अव्ययी भाव समास इसमें हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, नरभक्षी, नरभक्षी में कौन सा समास है? तो नरभक्षी में तत्पुरुष समास होगा, नर का भक्षण करने वाला, नर को खाने वाला, तो यहाँ पे तत्पुरुष हो गया। नीलांबरः, नीलांबरः में कौन सा समास होगा? नीलांबरः में फ्रेंड्स बहुब्रीहि समास होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, सप्तर्षि, सप्तर्षि में कौन सा समास है? सप्तर्षि में बता दें कि द्विगु समास है, क्योंकि 7 ऋषि की बात हो रही, सप्त संख्या वाचक शब्द का प्रयोग हो गया, इसलिए इसमें द्विगु समास होता है। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? नीलोत्पलम मतलब उत्पल कैसा है? नीला है, तो जहां पे विशेषता बता दिया, विशेषण की बात आ गई, वहां पे कर्मधारय का प्रयोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनंजय में समास है। धनंजय, तो धनंजय में कौन सा समास होगा? क्योंकि इसका अर्थ दूसरा निकल रहा है, इस शब्द को छोड़ करके हट करके कोई दूसरा शब्द निकल रहा है, तो धनंजय हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। मनमाना में कौन सा समास है? तो मनमाना में फ्रेंड्स तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, कतर व्योत में कौन सा समास है? तो कतर व्योत में द्वंद्व समास है, कतर और व्योत। यहाँ पे देखिए डैश भी लगा हुआ है और च शब्द का लोप है, इसलिए इसमें द्वंद्व समास होगा। हानि लाभ में कौन सा समास है? तो हानि लाभ देख लेते हैं, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हानि लाभ में द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, जय पराजय में कौन सा समास है? तो जय पराजय में इसमें द्वंद्व समास होता है, जय और पराजय। लंबोदर उदाहरण है, लंबोदर किसका उदाहरण है? अभी मैंने कहा कि जिस शब्द से किसी अन्य अर्थ की उत्पत्ति होती है, अन्य अर्थ का बोध होता है, तो वहां पे बहुब्रीहि समास हो जाता है, तो लंबोदर में बहुब्रीहि समास होगा, और लंबोदर मतलब क्या हो जाएगा? भगवान गणेश। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तिरंगा शब्द में समास है, तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा द्विगु समास, क्योंकि 3 रंगों वाला है, और यहाँ पे मैंने बताया जहाँ पे संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग हो गया, संख्याओं का बोध हो गया, वहां पे द्विगु समास होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? पंचवटी में भी आप द्विगु समास होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है परमानंद शब्द में कौन सा समास है? परमानंद, तो परम है आनंद, सोचिए कि परमानंद यहाँ पे हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। द्वंद्व समास, शोकाकुल
सर्वोत्तम, वीर पुरुष, पाप पुण्य। यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग हो गया पाप और पुण्य के बीच में, और च शब्द का लोप है पाप और पुण्य, इसलिए यहाँ पे पाप और पुण्य में आपका द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथारुचि में समास है। यथारुचि में कौन सा समास है? तो यथारुचि में अव्ययी भाव समास है। क्यों? क्योंकि मैंने एक ट्रिक भी बताया कि उप अनुसूर सु स प्रति यथा, यथा अगर प्रारंभ में आ गया तो वहां पे अव्ययी भाव समास हो गया। नेक्स्ट है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है फ्रेंड्स संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। नेक्स्ट है, उपकूल में कौन सा समास है? उपकूल, तो मैंने अभी जो ट्रिक बताया उप अनुसूर, तो उप आ गया, उपकूल में अव्ययी भाव समास का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए। यथाशीघ्र शब्द में समास होगा आपका अव्ययी भाव समास। चौराहा कौन सा समास है? चौराहा में 4 शब्द का इसमें प्रयोग हो गया, 4 अंक दे दिया, ये हो गया आपका द्विगु समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, निर्विवाद में समास है। तो निर्विवाद में कौन सा समास है फ्रेंड्स? कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 56 नंबर है, निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसमें बताना है, 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा तत्पुरुष शब्द का उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर होगा आत्मनिर्भर। क्या होगा? आत्मनिर्भर, अपने आप पर निर्भर। इसमें देखिए अधिकरण कारक हो गया, में पेपर का प्रयोग हो गया, इसलिए इसमें तत्पुरुष समास का प्रयोग होगा। अगर विभक्ति से पूछ देता तो अधिकरण बता देते संस्कृत में। नेक्स्ट है, चंद्रशेखर शब्द में समास है। चंद्रशेखर किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? तो चंद्रशेखर भगवान शंकर को बोलते हैं, चंद्र को धारण करने वाले अपने सिर पे, तो भगवान शंकर को बोलते हैं, इसलिए चंद्रशेखर में कौन सा समास हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास इसमें से कौन से है? त्रिभुवन, त्रिभुवन में क्या होगा? द्विगु समास होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, चौराहा कौन सा समास है? तो चौराहा में द्विगु समास होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चौराहा में द्विगु समास होगा। नेक्स्ट है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। अभी ये प्रश्न आया था, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। दशानन, दशानन में कौन सा समास है? तो फ्रेंड्स दशानन में बहुब्रीहि समास होता है, और दशानन किसे कहते हैं? दशानन रावण को कहा जाता है, इसलिए ये बहुब्रीहि समास हो गया, जहां पे विशालता का वर्णन होता है। नेक्स्ट है, रोग पीड़ित, मतलब रोग से पीड़ित, तो जब से आ गया तो वहां पे कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रतिमान, उप अनुसूर सु स प्रति, ट्रिक है, प्रति अगर आ गया तो आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। फ्रेंड्स केवल ट्रिक से आप लोग इसको समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर पुरुष, वीर पुरुष में कौन सा समास है? वीर पुरुष में आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्या होगा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, रसोई घर में कौन सा समास है? तो रसोई घर में रसोई का घर होता है, तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, नील गाय में कौन सा समास है? तो नील गाय, देखिए गाय की विशेषता बता रहा है कि गाय कैसी है? नीली है। जहां पे विशेषण और विशेषता की बात होती है वहां पे फ्रेंड्स कर्मधारय समास होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, वह अर्थात विष्णु, इसे कौन सा समास कहते हैं? तो इसे जो है हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। पीतांबर में बहुब्रीहि समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में समास बताना है आपको। तो देखिए इसमें भी संख्या शब्द का बोध हो गया, पंच मतलब 5, इसका हो गया करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास। घनश्याम, घनश्याम में कौन सा समास है? फ्रेंड्स घनश्याम जो है कर्मधारय समास होता है घनश्याम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतांबरः
पीतांबर में कौन सा समास है? पीतांबर में बहुब्रीहि समास होता है। यथाशक्ति, यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होता है। ये कई बार आ गए हैं परीक्षाओं में, और इस वीडियो में भी कई बार ये प्रश्न आ गया, इसलिए इसे हम फास्ट देख लेते हैं। जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो से क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे भाई? उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। समास शब्द का अर्थ है। तो समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेप। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। समास का अर्थ संक्षेप। अनायास में समास है। तो अनायास शब्द में कौन सा समास है? तो नए समास है, क्योंकि अन का प्रयोग कर दिया है तो नए समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। चंद्रशेखर शब्द में समास है। तो चंद्रशेखर में फ्रेंड्स अभी मैंने बताया कि बहुब्रीहि समास होता है। नेक्स्ट है रात दिन। रात और दिन, यहाँ पे द्वंद्व समास का प्रयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। रात और दिन में या रात दिन में द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट है बहन भाई। बहन भाई, भाई यहाँ पे योजक चिन्ह है। बहन और भाई, यहाँ पे भी द्वंद्व समास का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दसमुख। दसमुख में कौन सा समास है? तो दसमुख का मतलब दसमुखों वाला, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि समास। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देशभक्ति। देशभक्ति में समास बताइए, बताएं देशभक्ति में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। देश की भक्ति, ठीक है, तत्पुरुष समास। हस्तलिखित में कौन सा समास है? तो हाथ से लिखा हुआ तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिनेत्र। त्रिनेत्र में कौन सा समास है? तो त्रिनेत्र में द्विगु समास होगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। भरपेट। भरपेट में अव्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आनंद मग्न। आनंद मग्न में बताना है आपको कौन सा समास है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो आनंद मग्न में तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट है फिर वही प्रश्न, आनंद मग्न में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। देखिए ये प्रश्न बार बार पूछा गया, ये यूपी बीएड के एग्जाम में पूछा गया है, ये रुहेलखंड बीएड के एग्जाम में पूछा गया है 2005 में। तो ये बार बार प्रश्नों को रिपीट कर रहा है, इसलिए आप इन प्रश्नों को विशेष रूप से तैयार कर लें। नेक्स्ट है वनवास में कौन सा समास है? वनवास में कौन सा समास है फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए। पंचवटी में समास है द्विगु समास। पीतांबर में कौन सा समास है? पीतांबर में बहुब्रीहि समास। ये बार बार प्रश्न रिपीट कर रहा है फ्रेंड्स, पीतांबर में बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है नरोत्तम। नरों में जो है उत्तम, तो नरोत्तम में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कारक का चिन्ह लग गया है। जैसे ही कारक का चिन्ह लगेगा आप तुरंत बिना सोचे समझे जो है तत्पुरुष समास पे टिक लगा देंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आजन्म। आजन्म में कौन सा समास है? तो आजन्म में होगा आपका अव्ययी भाव समास। ठीक है, ट्रिक को याद रखिएगा, उप अनुसूर सु स प्रति यथा आ। नेक्स्ट है धनहीन। धनहीन में कौन सा समास है? तो धन से हीन तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है स्वर्गगत। स्वर्गगत कौन सा इसमें समास होगा? स्वर्गगत का मतलब स्वर्ग से आगत। ये ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर तत्पुरुष समास होगा। पुस्तकालय में समास बताएं, तो पुस्तकालय पुस्तक का आलय, तो होगा ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन दशानन। दशानन में कौन सा समास होगा? दशानन में फ्रेंड्स बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। त्रिलोचन। त्रिलोचन में कौन सा समास होगा? तो त्रिलोचन में भी बहुब्रीहि समास होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। कमल नयन। कमल नयन में बताइए कि कमल नयन में कौन सा समास है? तो कमल नयन में कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कमल के समान नयन,
यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है कि जो नयन है वो किसके समान है, कमल के समान है। जहाँ पे विशेषण शब्द का प्रयोग हो जाता है वहां पे कर्मधारय समास होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्न जल, अन्न और जल, तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास होगा। अन्न जल में द्वंद्व समास का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, अष्टाध्यायी में द्विगु समास होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यथा समय, यथा समय में अव्ययी भाव समास होगा। ट्रिक को याद रखिएगा, यथा समय में अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट है भर पेट में कौन सा समास है, तो भर पेट में भी अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन इससे बाहर एक भी आपका समास नहीं पूछेगा। नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, तो बहुब्रीहि समास का जो उदाहरण है ये है चतुर्भुज, चतुर्भुज चार भुजाओं वाला है ना, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, तो किस समास में बता दीजिए, पहला जो संख्यावाचक होता है वो होता है द्विगु समास। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं, जिसका पहला पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सप्तर्षि में समास है, तो सप्तर्षि में कौन सा समास है। फ्रेंड्स देखिए ये बार बार प्रश्न रिपीट हो रहा है और बार बार कई एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो सप्तर्षि में आपका समास हो जाएगा द्विगु समास। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथाशक्ति में आपका समास होगा अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजात शत्रु में कौन सा समास है, अजात शत्रु में फ्रेंड्स बहुब्रीहि समास होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है वाचस्पति किस समास का समस्त पद है, तो वाचस्पति जो है वो बहुब्रीहि समास का समस्त पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए, तो गंगा जल शब्द में समास का कौन सा भेद है, तो गंगा जल अर्थात गंगा का जल, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। सतसई शब्द में समास का भेद बताइए, तो सतसई में कौन सा समास है, तो सत मतलब सात, संख्या का बोध हो गया, यहाँ पे द्विगु समास का भेद है ये, सतसई में द्विगु समास होगा। नेक्स्ट है समास बताइए भरपेट, तो भरपेट में कौन सा समास है फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया कई बार ये प्रश्न रिपीट किया, भरपेट में अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका धीरे धीरे का समास है, बताइए धीरे धीरे में कौन सा समास है, जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है। यहाँ पे देखिए जब एक ही शब्द की जब पुनरावृत्ति हो गई दो बार धीरे धीरे, तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। याद रखेंगे धीरे धीरे में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है, तो चक्रपाणी में समास कौन सा है, तो चक्रपाणी, देखिए चक्रपाणी तो सच कहा जाए तो इसमें ये गलत दिया है, इसमें बहुब्रीहि समास होगा। चक्रपाणी चक्र को धारण करने वाले अर्थात भगवान विष्णु की बात हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रपाणी चंद्रभाल तथा सुलोचना में क्रमशः समास है, ठीक है, तो ये सभी क्या है, देखिए अभी मैंने बताया ऊपर गलत ऑप्शन दिया था, ये इसमें करेक्ट आंसर होगा, ये सभी के सभी क्या है बहुब्रीहि समास है। चक्रपाणी, चंद्रभाल और सुलोचना इन तीनों में बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर, पंचानन में कौन सा समास है, तो फ्रेंड्स पंचानन पांच मुखों वाले भगवान की यहाँ पे तुलना हो रही है, तो इसमें हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सरासर में कौन सा समास है, अभी मैंने बताया पुनरावृत्ति हो रही है, सरासर सर और सर में यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सरासर में कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है
योगदान में कौन सा समास है? तो योगदान में समास बताना है फ्रेंड्स, योगदान में तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? त्रिवेणी यहाँ पे आ गया संख्यावाचक, तो त्रिवेणी में आपका हो जाएगा द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चौमासा में समास है, तो चौमासा में समास कौन सा होगा? द्विगु समास, क्योंकि 4 महीने की बात कर रहा है और जहां पे संख्यावाचक शब्द का प्रयोग हो गया वहां पे द्विगु समास होता है। इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे। ओके, बाय बाय।